गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और संधि के टाइप में हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में हमने 3 टाइप की बात कर ली है और आज हम चौथे प्रकार में हैं जिसका नाम है यण संधि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यण स्वर संधि किसे कहते हैं। यण स्वर संधि यदि ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, और ऊ का व हो जाएगा और री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, अगर ई के बाद कोई अलग स्वर आता है तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हम देखेंगे कि यदि, ओके, पहले हमारा क्या था, अ या आ के बाद था ना, अब हमारा ई या ऊ के बाद हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि प्लस अपी। ठीक है, यदि यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटी ई प्लस ओ, ये भिन्न स्वर आ रहा ना। ठीक है, ई और ओ के मेल से क्या बन जाएगा, यद्यो बन जाएगा। ई और यो ओ में जब विकार होगा तो ये क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। देखना, यदि प्लस अपी क्या होता है, यद्यपि होता है। ठीक है, यद्यपि, यो की साउंड आ रही है यहाँ पर, यद्यपि। ओके, यो हो गया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, अति प्लस आवश्यक। देखो, अति प्लस आवश्यक, यहाँ पे किसकी संधि हो रही है, छोटी ई और आ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिला के हम क्या बना लेंगे, अत्यावश्यक। क्या बना लेंगे, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक। देखो यहाँ पर भी यो आ रहा है। ठीक है, इन पे अगर विकार हुआ तो क्या बन गया हमारा, यो। मैंने बोला था ना आपसे कि यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, अति प्लस, अब हम देख रहे हैं उ, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। ये क्या हो गया, अत्युत्तम। ओके, यहाँ पर भी ई और ऊ को मिला के क्या बन गया, यो बन गया। ठीक है, देखो जैसे ई और ऊ क्या बन गया, यो बन गया। ठीक है, अत्युत्तम, यो हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं, हमने बोला था ना, अब जैसे हम ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर को लेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। अगर हम ऊ के बाद अगर कोई अलग स्वर को लेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। ठीक है, ऊ के बाद अगर कोई अलग स्वर आता है तो उसका क्या बन जाता है, वो। तो देखते हैं, ऊ वाला देखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अनु प्लस वय। अब इसका ऊ आ रहा ना, छोटे ऊ की मात्रा है ना, तो ऊ और यहाँ पे ओ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऊ और ओ को मिला के व बन गया। यहाँ पर देखते हैं, ये अनु और वय को मिला के बनेगा अन्वय। क्या बनेगा, अन्वय। ठीक है, हमने ऊ और वो ओ मिलाया तो ये क्या बना, वो बन गया। मैंने ये बताया था ना आपको कि यदि हम ऊ के बाद कोई अन्य स्वर को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। ठीक है, एक और इसका हम देखते हैं, मधु प्लस आलय। ये क्या हो जाएगा, मधुआलय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो हो गया, ऊ और आ को मिला के क्या बन गया, ऊ और आ में क्या संधि हुई, वो बन गया। ठीक है, मधुआ। ठीक है, यही विकार हुआ हमारा, तो ये क्या हो गया, यण संधि। अब हम देखते हैं, एक और देखते हैं, गुरु ऊ वाला। ठीक है, गुरु प्लस ओदन, गुरु, यहाँ पे ऊ प्लस ओ, तो ये क्या हो गया, वो आ रहा ना यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा हमारा गुरुवोदन। वो की साउंड आ रही। ओके, वो में चेंज हो गया हमारा ऊ और ओ वाला जो वर्ड, जो अक्षर था। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैंने बोला अभी आपसे कि अगर री का क्या बन जाता है, रो, यो व रो बन जाएगा यहाँ पर। अब हम री वाला देखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे पितृ, यहाँ पे री आ रही है ना, री की मात्रा, प्लस
पितृ प्लस आदेश। यहाँ पे क्या आ रही है हमारी री। अगर मैंने बोला कि यदि री के बाद कोई अन्य स्वर आता है, यहाँ पे क्या आ रहा है अन्य स्वर आ रहा है, तो ये रॉ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रॉ। इसको हम बोलेंगे पित्रादेश। रॉ की साउंड आ रही ना, पित्रादेश। ओके, त्र रॉ पित्रा, रॉ आ रहा ना, तो ये बन गया रॉ हमारा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अयादी संधि को भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल और इसकी जो डेफिनेशन है ये अच्छे से आपको देख लेनी है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं अयादी संधि क्या होती है। ये हमारा लास्ट वाला है अब, फिफ्थ नंबर का। ठीक है, अयादी स्वर संधि। जो स्वर संधि है इसके 5 टाइप थे ना, तो ये लास्ट वाला है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होगा अब, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा। ठीक है, अगर ए आई या ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, देखो अगर ए आई या ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा। देखो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। देखो ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा, ठीक है, ए के बाद कोई अलग स्वर आया तो वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, आई का क्या बन जाएगा, ए या आई के बाद कोई आ जाएगा तो अगर भिन्न स्वर, आई का बन जाएगा आय। आई और ओ का क्या बनेगा, ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा, आई औ। ओ का क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और अगर औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ गया, औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, आई आओ औ आओ। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। देखो कैसे, आई औ आओ। ए के बाद अगर भिन्न स्वर आ गया तो क्या बन गया, आई बन गया। आई के बाद अगर भिन्न स्वर आ गया तो आई बन गया। औ के बाद अगर भिन्न स्वर आया तो औ बन गया। और औ के बाद अगर भिन्न स्वर आया तो आओ बन गया। तो इसको आपको ऐसे रट लेना है, आई औ आओ, आई औ आई। ओके, आई औ आओ, यो है। ठीक है, तो अब एक बार इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमने बोला कैसे इसमें संधि होगी, ने प्लस अयन। अभी मैंने बोला ना, ए के बाद अगर कोई अन्य स्वर आए, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ओके, ने और हमने औ को मिलाया तो ये क्या बन गया, ने। अब ने और अयन को हम मिलाएंगे तो क्या बनता है, नयन बनता है, नयन। मैंने क्या बोला था, अय। ए के बाद अगर कोई और स्वर आएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, अय बनेगा ना। ने और अयन को मिला के क्या बनेगा, अय, नए। नए आ रहा ना, नए। अय की आवाज़ आ रही ना, तो अय आ गया यहाँ पर। ठीक है, नए, अय आ गया। ठीक है, नए। उसके बाद नयन हो गया। दूसरा देखते हैं हम। ठीक है, दूसरा देखते हैं, चयन। चे प्लस अयन। चे प्लस अयन हमारा क्या होता है, चे, ए है ना और ये ओ है, ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, चयन। आपको ये संधि करनी आनी चाहिए। ठीक है, नए। उसके बाद क्या है, अब मैंने आपको ए वाला एग्जाम्पल दे दिया, मैं अब आई वाला दूंगी। ठीक है, अब अगर आई आता है तो हमारा, ठीक है, अब हम देखेंगे नई प्लस अक। नई प्लस अक क्या होता है, आई हो गया हमारा ये। ठीक है, ये क्या हो गया, आई हो गया। और ये क्या हो गया, अ हो गया। इन दोनों में संधि होगी तो ये क्या बनेगा, हमने क्या बोला था, आय बनेगा। अब क्या बनेगा, नई प्लस अक क्या हो जाएगा, नायक। अगर हम नायक को अलग अलग करते हैं तो इसकी संधि विच्छेद कैसे होगा, इसका संधि विच्छेद होगा नई प्लस अक, नाय अय आय। जहाँ पे भी आपको दिखेगा अय आय औ आओ तो बोलने में तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर अयादी संधि लगा दोगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अय आय औ आओ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक और देखते हैं हम। ठीक है, एक दो और देखते हैं। गई, अय आ रहा ना यहाँ पर, गई प्लस अक हो गया। ओके, गई, अय आ रहा है यहाँ पर और ये क्या हो गया, अ हो रहा है। इन दोनों में संधि होगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गायक। अब ये आ भी सकता है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होता है, बहुत लोगों को आता नहीं है। गायक, गए प्लस अक,
अब हम देखते हैं ओ वाला, ठीक है। पो, ओ वाला देखते हैं। औ मैंने बोला था ना, औ औ, पो प्लस अन, पो प्लस अन क्या होता है? पाओ, आओ, आओ, पावन, पावन हो गया, आओ हो गया, ये तो आओ वाला हो गया, आओ वाला मैंने बनाया नहीं। चलो, पो प्लस अन, पो प्लस अक, पौ प्लस अक, ये पो प्लस अन, पवन होगा, पवन, पावन नहीं पवन होगा, ठीक है। ये ओ वाला हो गया। और औ वाला हम बनाते हैं, पौ प्लस अक बराबर पाव अक, ठीक है। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब बस आपको अयादी संधि में क्या करना है, आई आओ औ आओ को अच्छे से देख लेना है। अगर ए के बाद कोई अगर अलग स्वर आए तो आया हो जाएगा, आई के बाद अगर कोई अलग से स्वर आए तो आय हो जाएगा, और ओ के बाद अगर अन्य स्वर आए तो औ हो जाएगा, और औ का आओ हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।